लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी जी को याद होगा कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने ठाकुरगंज में कहा था, उन्होंने सीमांचल में कई जगहों कहा था कि मेरी सरकार अगर बन गई तो हम सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाएंगे, सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे। कि सीमांचल का इलाका पिछड़ा है, गरीब है, हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेगी, ताकि कमेटी रहेगी, वो देखेगी कि क्या काम क्या करना होगा इस सीमांचल के बेहतरी के लिए। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने 25 फरवरी को महागठबंधन की होने जा रही रैली को लेकर के बड़ा बयान दिया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि रैली रेला जनसभा करने की सबको इजाजत है और करिए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन दरअसल बात यह है कि यहाँ पर आए हैं तो फिर सीमांचल और किशनगंज के लिए कुछ स्पेशल पैकेज देना होगा। जहाँ आप सीमांचल आए हैं और सीमांचल को स्पेशल पैकेज दे, ये हमारी मांग है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी जी को याद होगा कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने ठाकुरगंज में कहा था, उन्होंने सीमांचल में कई जगहों कहा था कि मेरी सरकार अगर बन गई तो हम सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाएंगे, सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए ये कहने कि सीमांचल का इलाका पिछड़ा है, गरीब है, हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेगी, ताकि कमेटी रहेगी, वो देखेगी कि क्या काम क्या करना होगा इस सीमांचल के बेहतरी के लिए। अख्तरुल ईमान ने कहा कि जब तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किशनगंज आए हुए थे, ठाकुरगंज आए हुए थे, तो उस वक्त ऐलान किया था कि यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी भाई को चाय बागान घुमा दीजिए और यहाँ का चाय पिलवा दीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए। लेकिन वोट तो क्या, हमारे 4 विधायक को भी तोड़ करके ले गए हैं। बिरयानी वाले भाई साहब को चाय बागान घुमा दीजिए, मेहमान नवाजी करा दीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए। इत्तेफाक से हुआ ये है कि बिरयानी वाले भाई साहब के लोगों को तोड़कर आपने झोली में भी कर लिए हैं। कुछ वोट तो आपको पहले मिले थे और बाकी कसर आपने पूरी कर ली हमारे लोगों को छीनकर। तो अब वक्त आ गया है कि सीमांचल के लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि छोटे पार्टियां अपनी जमीन तलाश करती है और यहाँ पर ये लोग जो महागठबंधन की रैलियां की जा रही है, ये तो ऑलरेडी पहले से ही डेवलप है, ये इसका ऑलरेडी जमीन तैयार है, ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं, फिर यहाँ पर इन लोगों को सभा करने की क्या जरूरत पड़ी। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि कुछ दिन पहले अमित शाह किशनगंज आए हुए थे, पूर्णिया आए हुए थे, सीमांचल आए हुए थे और यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की और तनाव फैला करके चले गए। इसी के जवाब में महागठबंधन पूर्णिया में रैली करने वाली है, सीमांचल में रैली करने वाली है और सीमांचल में रैली करने का मकसद उनका यही है कि यहाँ पर बीजेपी का खौफ दिखा करके, यहाँ पर भोले भाले जनता आम आदमी का बीजेपी का खौफ दिखाना और फिर लोगों को बरगलाना और उससे वोट लेना, यही इनकी रणनीति है महागठबंधन की। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि महागठबंधन का सीमांचल में स्वागत है, जन जन से कन कन से उनका स्वागत है, लेकिन सीमांचल को सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का ऐलान कीजिए और सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। आप राघोपुर में, छपरा में 6000 करोड़ का पुल बनाते हैं और सीमांचल की नदियों में बांस का पुल आज भी बना हुआ है। सीमांचल में कब पुल बनेगा? सीमांचल के महानंदा नदी में कब पुल बनेगा? कनकई नदी में कब पुल बनेगा? मेची नदी में कब पुल बनेगा? आप तो छपरा और अपना राघोपुर में तो पुल बना रहे हैं, लेकिन सीमांचल में कम से कम वही 6000 करोड़ का तो पुल कम से कम बना के दीजिए, ये कहना है अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि महागठबंधन को अगर यहाँ के लोगों का साथ चाहिए, यहाँ के वोट चाहिए, तो फिर यहाँ के मसलों पर ध्यान देना है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो दूर करने की सख्त ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर बाढ़ का मसला है, रोज़गार का मसला है, गरीबी का मसला है, अशिक्षा का मसला है। इन सब के बारे में अगर आप ऐलान करते हैं, इन सबको दूर करने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान करते हैं और सीमांचल काउंसिल डेवलपमेंट का ऐलान करते हैं, तो फिर यहाँ के लोग आपका साथ देंगे। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ का ऐलान नहीं करते हैं और फिर वही पुरानी बातें रटी रटाई हुई बीजेपी का खौफ देकर के वोट मांगने की अपील करेंगे, तो फिर यहाँ की जनता आपको दिखा देगी और फिर आपको बता देगी कि नहीं, अब ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग बहुत आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी पिछड़े हुए हैं, आज आप ही को वोट देते रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर आपको वोट चाहिए अगली बार, तो फिर आपको यहाँ पर विकास करना होगा, नहीं तो फिर ये कुछ होने वाला नहीं है यहाँ से। अख्तरुल ईमान ने आगे क्या कहा है, आप खुद अपने कानों से सुनिए, हम आपको सुना रहे हैं अख्तरुल ईमान की उन बातों को। यानी कि राजद शामिल है और तेजस्वी साहब जो इस वक्त अंतर सियासी पार्टियों को
रैली, रेला, जनसभा करने की इजाजत है। लेकिन जो पार्टियां विपक्ष की होती हैं, छोटी होती हैं, वो तो अपनी जमीन तलाश करती हैं। लेकिन इस वक्त महागठबंधन के लोग रैली कर रहे हैं, तो ये रैली कई एतबार से बड़ा अहम है। अब देखने की जरूरत यह है कि महागठबंधन में वो घटक भी शामिल है जो लालू जी का घटक है, यानी कि राजद शामिल है, और तेजस्वी साहब जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुमकिन है कि वो सीमांचल में आकर बड़ा ऐलान करें, तो सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि पिछले दिनों में अमित शाह आए थे, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की अपनी मनसूबाबंदी करके गए हैं, और ये लोग उसी पर अपनी फसल काटने के लिए आ रहे हैं कि सीमांचल के सीधे साधे लोग, माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े लोग, जिनको 75 साल तक आजादी के अब तक कोई हिस्सा नहीं मिला, फिर एक बार इनको बीजेपी का और सांप्रदायिकता का खौफ दिखाकर फिर इनको अपने झोले में कसा जाए। अब तक तो मुझे यही मालूम है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तेजस्वी जी को याद होगा कि 2020 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने ठाकुरगंज में कहा था, उन्होंने सीमांचल में कई जगहों कहा था कि मेरी सरकार अगर बन गई तो हम सीमांचल डेवलपमेंट कमीशन बनाएंगे, सीमांचल को विशेष पैकेज देंगे, बिरयानी वाले भाई साहब को चाय बागान घुमा दीजिए, मेहमान नवाजी करा दीजिए, लेकिन वोट हमको दीजिए। इत्तेफाक से हुआ यह है कि बिरयानी वाले भाई साहब के लोगों को तोड़कर आपने झोली में भी कर लिए हैं। कुछ वोट तो आपको पहले मिले थे और बाकी कसर आपने पूरी कर ली हमारे लोगों को छीनकर। तो अब वक्त आ गया है कि सीमांचल के लोग आपसे हिसाब पूछ रहे हैं। सीमांचल आ रहे हैं, आपका इस्तकबाल है कन कन की ओर से, जन जन की ओर से। लेकिन शोषित, पीड़ित और ठगी हुई जनता यह आवाज भी लगा रही है कि अपने वादे को वफा कीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का ऐलान कीजिए, सीमांचल के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कीजिए, राघोपुर और छपड़ा को जोड़ने वाली गंगा पर 6000 करोड़ से बनने वाले दोनों पुलों के बराबर कम से कम 6000 करोड़ देकर मानंदा, मेची, कनकई, डोक, परमान पर पुलों का ऐलान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल के लोग आपके पास आए, हमें सत्ता से मोहब्बत नहीं है, हम सीमांचल के लोगों के दुख और दर्द की दवा चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय कीजिए और सीमांचल के जो समस्या हैं, रोजगार का मसला है, पलायन का मसला है, बीमारों के इलाज का मसला है, सैलाब का मसला है, मानंदा बेसिन का मसला है, इन तमाम तर मुद्दों के बारे में ऐलान कीजिए। अगर आपने ऐलान किया तो यहाँ की जनता सम्मान भी देगी, आपको समर्थन भी देगी। और अगर आपने फिर अब की बार वही कहा कि मुर्गी के डरवे में ऊपर से पानी का छींटा देकर जिस तरह से मुर्गी को बोरी में कसकर कोई ले जाता है, ठीक उस तरह कहिएगा कि बीजेपी का खौफ दिलाकर फिर हम सीमांचल के लोगों का वोट ले लेंगे, तो गया वो दौर सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। अब मदारी का तमाशा बार बार चलने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तर उल ईमान ने 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन रैली को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, और महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं से ये अपील की है कि सीमांचल के लिए कुछ विशेष पैकेज और सीमांचल डेवलप काउंसिल का गठन होना चाहिए। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।